हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। अगर आप भी एचपी सेट 2026 की प्रिपरेशन कॉमर्स सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 4 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, विच अमंग द फॉलोइंग स्किल्स गिवन बाय रॉबर्ट कैट्स इज यूज्ड इन द सेम प्रपोर्शन एट ऑल लेवल्स। तो रॉबर्ट कैट्स ने टोटली 3 स्किल्स दी थी, जिसमें से ह्यूमन स्किल आती है, टेक्निकल स्किल आती है और कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। ये 3 स्किल्स में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्किल्स जो हैं वो रॉबर्ट कैट्स की सेम लेवल पे यूज़ करती है। कॉन्सेप्चुअल स्किल मतलब जो आपकी माइंड से रिलेटेड स्किल्स हैं, जिसमें आप पॉलिसी मेकिंग, स्ट्रैटेजी बनाना वगैरह ये सब देखते हो। टेक्निकल स्किल में आपका टेक्निकल नॉलेज आता है। ह्यूमन स्किल में आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हो, ह्यूमन रिलेशंस कैसे मेंटेन करते हो। ओके, तो यहाँ पे जो सेम प्रपोर्शन में स्किल यूज होती है तीनों लेवल पे, चाहे टॉप हो, मिडल हो, लोअर हो, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, ह्यूमन स्किल्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आप भी एचपी सेट 2026 को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो काफ़ी कम टाइम आपके एग्जाम को बचा हुआ है। सो इस कम टाइम में आपकी अच्छे से प्रिपरेशन करा देने के लिए हम आपके लेके आए हैं कंप्लीट क्रैश कोर्स ऑन कॉमर्स, जिसमें आपको हर रोज लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, कंप्लीट सिलेबस के नोट्स मिलेंगे, फुल सिलेबस बेस्ड मॉक टेस्ट मिलेंगे, देन वीकली टेस्ट आपको मिलेंगे, PYQs विथ एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, 4000 प्लस MCQs। और अगर आप पेपर 2 लेते हैं तो आपको पेपर 1 कंप्लीटली फ्री मिलेगा विथ ऑल सेम फैसिलिटीज। जो न्यू बैच है इसका 4 मई से स्टार्ट हो रहा है। फीस इज 10,000 बट डिस्काउंट के बाद मात्र 5,000 में ये कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसमें आपका UGC नेट प्लस HP सेट दोनों की प्रिपरेशन आपको करा दी जाएगी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉल्ड इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसेंस ऑफ मैनेजमेंट कौन से फंक्शन को बोलते हैं? तो कंट्रोलिंग यानी जैसे आप क्या करते हो कि काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं, इसको इवेल्युएट करते हो, ठीक है, स्टैंडर्ड्स, और अगर कुछ डेविएशंस है तो स्टाफिंग मैंने आपका ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज कैसे करना उसमें आता है। ऑर्गेनाइजिंग मतलब रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, रिसोर्सेज एलोकेट करना, उसका ऑप्टिमम यूज़ करना। बट जो कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन होता है, जो ये सारे फंक्शंस के बीच में लिंक बनाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो ऑप्शन नंबर डी, कोऑर्डिनेटिंग, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स इन प्लानिंग प्रोसेस। अब प्लानिंग प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको सारी प्रोसेसेस जो है वो पता होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे आजकल आपको सीक्वेंस पूछा जाता है। अब सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव, डिटरमाइन द वे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, बोथ A and B एंड नन ऑफ द अबव। देखो, जब भी आप प्लानिंग करोगे तो आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स में से कौन सा ऑब्जेक्टिव आपको अचीव करना है वो आप सिलेक्ट करो। इसके अलावा अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करना है, इसके लिए भी तो प्लानिंग ज़रूरी है ना। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो प्लानिंग प्रोसेस में आती है, ऑब्जेक्टिव का सिलेक्शन और ऑब्जेक्टिव अचीव करने का वे। ओके, सो आपका आंसर ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर सी, बोथ A and B आपका बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नो वन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव मोर देन वन बॉस इज अ स्टेटमेंट ऑफ डैश, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी, देन प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है वो आपके 14 प्रिंसिपल्स से मिलता जुलता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक नो वन शुड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, शुड रिपोर्ट शुड हैव मोर देन वन बॉस, यानी अगर कंपनीज में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, अगर एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसका एक से ज़्यादा बॉस, ठीक है, एक बॉस से ज़्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए, केवल उसका एक बॉस होना चाहिए। तो ये किस में बताया? स्पेशलाइजेशन मीन्स व्हाट, कि जो आप जिसमें आप सबसे ज़्यादा स्किल्स स्पेशलाइज्ड हो वो आप काम करते हो। अथॉरिटी मीन्स आपके पास पावर होती है कि आप सामने वाले से काम करवा सकते हो, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी का ऑफ कमांड, ये प्रिंसिपल है जहाँ पे आप एट अ टाइम एक ही पर्सन को रिपोर्ट करते हो, ठीक है, वन हेड वन बॉस, ये इसकी लाइन है, याद रखिएगा। एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स व्हाट? स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स जब एक टाइम पे एक मैनेजर कितने सबऑर्डिनेट्स को या कितने सुपरवाइजर जो है वो कितने एम्प्लॉयज को सुपरवाइज करता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। अब ध्यान रखिए कि क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है आपको, किससे रिलेटेड? स्कोप ऑफ मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, सेल्स मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस सेक्टर मैनेजमेंट इन इनएप्रोप्रिएट वे।
स्टूडेंट्स देखिए, मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, तो इसके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहता है, सेल्स मैनेजमेंट की टेक्निक आती है, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है, प्रोडक्शन गुड्स प्रोड्यूस करते समय आप प्रॉपर क्वालिटी के गुड्स कैसे प्रोड्यूस करते हो ये आता है, और सर्विस सेक्टर मैनेजमेंट इन अप्रोप्रिएट वे, ठीक है, अगर ये अप्रोप्रिएट वे रहता तो ये भी स्कोप में आ जाता, बट यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट मतलब अस्त व्यस्त तरीके से आप कर रहे हो, सो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सर्विस सेक्टर मैनेजमेंट इन इनअप्रोप्रिएट वे। नेक्स्ट, डायरेक्टिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इम्प्लाइज प्लानिंग, स्टाफिंग, लीडरशिप, मोटिवेशन। सो स्टूडेंट्स देखिए, प्लानिंग तो अपने आप में एक फंक्शन है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, तो जहाँ पे वन मेंशन है उनको आप हटा दीजिए, ठीक है, यहाँ पे जो सेकेंड है स्टाफिंग है, ये भी अपने आप में एक सेपरेट फंक्शन है, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा, तो जहाँ पे 2 मेंशन है यहाँ पे भी नहीं होगा और यहाँ पे भी नहीं होगा, सो यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 and 4, दैट इज लीडरशिप एंड मोटिवेशन। ओके, सो ऑप्शन बी यहाँ पे 3 and 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ ओवरलोड सुपरवाइजर्स विथ टू मच वर्क, देन अ लिमिट a number of subordinates, a supervisor can effectively supervise, then no limit to the number of subordinates a supervisor can supervise, and a limit to delegation of authority to subordinate. Okay, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या करना है, टेंडेंसी ऑफ ओवरलोड सुपरवाइजर्स ये यहाँ पे नहीं आएगा, स्पैन ऑफ कंट्रोल का अभी मैंने मतलब बताया कोई लिमिट नहीं है, तो भाई लिमिट होती है, ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इसमें भी लिमिट होती है, ठीक है, बट जो स्पैन ऑफ कंट्रोल का एक्चुअल मीनिंग है वो है ऑप्शन बी, दैट इज अ लिमिट ऑफ नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अ सुपरवाइजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज, मतलब एक टाइम पे एक सुपरवाइजर कितने लोगों को अच्छे तरीके से सुपरवाइज कर सकता है, ठीक है, तो उसकी एक पर्टिकुलर लिमिट को हम स्पैन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इसमें भी 2 वैरायटी आती है, एक नैरो स्पैन ऑफ आता है कंट्रोल आता है और दूसरा वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Planning and controlling are essentially one and the same. Then controlling is a part of planning process. Then controlling is substitute for planning, or a control process is meaningless without preset goals. So students देखिए, पहले जो 3 स्टेटमेंट्स हैं वो तो बिल्कुल ही नॉनसेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर एसेंशियली वन एंड द सेम, दोनों एक ही, ये तो नहीं होता, ठीक है। कंट्रोलिंग इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, कंट्रोलिंग बाद में आएगा ना, प्लानिंग जो है वो पहले आएगा। देन कंट्रोलिंग इज सब्स्टिट्यूट फॉर प्लानिंग, प्लानिंग की जगह पे कंट्रोलिंग कर दो और कंट्रोलिंग की जगह पे प्लानिंग कर दो, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में या मैनेजमेंट प्रोसेस के हिसाब से हर एक स्टेप ज़रूरी है। बट अ कंट्रोल प्रोसेस इज मीनिंगलेस विदाउट प्री सेट गोल्स। अगर आपने प्री सेट गोल्स ही सेट नहीं किए कि क्या गोल हमें अचीव करने हैं, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो पूरी प्रोसेस को किसके बेस पे कंट्रोल करोगे, नहीं कर पाओगे ना। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल प्रोसेस इज मीनिंगलेस विदाउट द प्री सेट गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फेमस बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट वॉज रिटन बाय। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाते हैं, ओलिवर शेल्डन, हेनरी फ्योल, एल्टन मायो, मास्लो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बुक है ये जो है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये किसने दी है? हेनरी फ्योल ने दी है, ठीक है। सो ऑप्शन बी हेनरी फ्योल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मास्लो की मैं आपको बता दूं कि जो नीड हायरार्की थ्योरी है जिससे अपन रिलेटेड क्वेश्चंस अपन ने देखे हैं, उसकी बुक का नाम क्या है? मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, ठीक है, नक्शे से याद रख सकते हो। दिस इज मास्लो की जो बुक है वो यहाँ पे मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। वैसे मैं आपको एग्जाम से पहले एक इंपॉर्टेंट बुक्स, इंपॉर्टेंट ऑथर्स का भी वीडियो मैं दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। सो ऑप्शन बी हेनरी फ्योल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इन अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? देयर आर नो एडवाइजर्स, द एग्जीक्यूटिव अलोन हैविंग द अथॉरिटी, देन देयर आर स्पेशलिस्ट एडवाइजर्स हैविंग द नो अथॉरिटी, द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू फंक्शंस विथ स्पेसिफिक रोल फॉर स्पेशलिस्ट, and the organization is divided into functions with specialist having authority. So students देखिए यहाँ पे नो एडवाइजर, एडवाइजर जो है वो एंड एग्जीक्यूटिव अलोन, ठीक है, ये तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो गया, ठीक है। देन देयर आर स्पेशलिस्ट एडवाइजर्स द हैविंग नो अथॉरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशलिस्ट जो होते हैं
फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है, जहाँ पे आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स वगैरह जो है वो फॉर्म कर देते हो। तो जो यहाँ पे एंटायर ऑर्गेनाइजेशन दिखा डिवाइडेड इनटू फंक्शंस, ठीक है, जैसे मार्केटिंग हो गया, अकाउंटिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया। तो यहाँ पे स्पेसिफिक रोल फॉर स्पेशलिस्ट, ठीक है, स्पेसिफिक रोल्स तो होता है, बट यहाँ पे जो ऑप्शन है वो कंप्लीट नहीं है। जो कंप्लीट ऑप्शन है दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड इनटू फंक्शंस विथ स्पेशलिस्ट, और स्पेशलिस्ट के पास क्या होती है, अथॉरिटी होती है, ठीक है। सो ऑप्शन डी और सी में यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो डी कंप्लीट ऑप्शन है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेन एडवांटेज ऑफ अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेशलाइजेशन, सिंप्लिसिटी, एक्सपर्ट एडवाइस की एक्सपीरियंस। सो जो मेन फंक्शनल एडवांटेज है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का, सो ये क्या है इसका, स्पेशलाइजेशन, यानी हर कोई, जैसे अपने लास्ट क्वेश्चन में देखा ना स्पेशलिस्ट वाला टर्म लिखा था, तो वही स्पेशलाइजेशन के बेस पे यानी पर्टिकुलर वर्क के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हो। ऑप्शन ए स्पेशलाइजेशन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कमांडेड ऑन अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस, reduced burden of top executive development, then improvement of morale and solve problem of coordination। सो यहाँ पे आपको राइट आंसर जो है वो सिलेक्ट करना है और उसके हिसाब से अपना आंसर मार्क करना है। सो देखिए जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है, डिसेंट्रलाइजेशन का सेंट्रलाइजेशन के कंपैरिजन में क्या बेनिफिट होता है या क्या इसका एडवांटेज है, ये पूछा है। डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग होता है जब एक जो मेन सेंट्रल पर्सन जो है, जो सेंट्रलाइजेशन मीन्स पूरी पावर एक ही पर्सन के पास रहती है, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी रहती है, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब आप सब में थोड़ी थोड़ी अपनी पावर जो है वो क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। ओके, तो यहाँ पे अगर आप पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो ऑब्वियसली जो एग्जीक्यूटिव्स है, टॉप एग्जीक्यूटिव्स है, उनका बर्डन तो यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है, उनका बर्डन डेफिनेटली कम हो जाएगा, तो सेकेंड तो नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी जो 3 है, 3 में क्या है कि भाई इम्प्रूवमेंट ऑफ मोरल, ठीक है, मोरल जो है वो इम्प्रूव नहीं होता। यहाँ पे जो मेन है कि आप प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन आपका सॉल्व हो जाता है, और उसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव जो है वो डेवलपमेंट यहाँ पे हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ स्किल्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो दैट इज द ह्यूमन रिलेशन स्किल्स, ठीक है, वही क्वेश्चन शायद फिर से आ गया। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन द स्टाफ परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ डैश, मैनेजमेंट, एडवाइजिंग द मैनेजमेंट, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफ है वो क्या करता है, मैनेजमेंट जो काम है, किसका काम है, फंक्शन है, तो मैनेजमेंट को एडवाइस देने का काम जो है वो करता है। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का एक मेजर इंपॉर्टेंट है कि अगर लाइन एग्जीक्यूटिव को, ठीक है, लाइन एग्जीक्यूटिव को अगर ये स्टाफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, अगर ये लाइन एंड स्टाफ एग्जीक्यूटिव जो है वो बंदा एडवाइस दे रहा है और उसके बेस पे लाइन एग्जीक्यूटिव या लाइन मैनेजर डिसीजन ले रहा है, तो डिसीजन के जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके लिए स्टाफ एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर बी एडवाइजिंग द मैनेजमेंट आप यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको प्लानिंग में क्या क्या आता है ये आपको बताना है, फोरकास्टिंग, चॉइस अमंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, देन विशफुल थिंकिंग, और डिसीजंस ओनली बी बाय प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ दिस स्टेटमेंट, ठीक है, इसमें से ये गलती से आ गया, यहीं तक किया। सो देखिए फर्स्ट डिसीजन ओनली बाय प्रोडक्शन मैनेजर, अब जहाँ पे ओनली वर्ड आता है तो वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली जो है बहुत बार यहाँ पे डिलीट करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये ओनली अपने को बताता है कि भाई स्टेटमेंट में कुछ तो गड़बड़ है, बट डिलीट करने से पहले आपको प्रॉपरली स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, ठीक है। तो प्लानिंग में आपका फोरकास्टिंग जो है वो तो आएगा, और आपको अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन जो है वो यहाँ पे चूज करना है कि आप क्या क्या करने में, ठीक है। तो 1 और 2 यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन्वॉल्व्स प्लेसमेंट एंड डिसमिसल, ठीक है, मतलब आप अपने लोगों को जैसे प्रमोट करते हो, उनका अलग अलग जगह पे प्लेसमेंट करते हो, या फिर अपने उनको कंपनी से निकालते हो, तो ये किसके अंडर आता है। तो प्लानिंग एंड डिसमिसल जो है वो मेनली आपके स्टाफिंग फंक्शन में आता है। ऑप्शन नंबर डी स्टाफिंग यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स द एबिलिटी टू एड न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इवन एज competitors
and bankruptcy. Okay, accept the conventional wisdom of industry, constantly learn and adopt the change and attract new employees who work well in teams. अब देखिए यहाँ पे जो टीम ऑर्गेनाइजेशन रहता है वहाँ पे आप न्यू एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करोगे और उनको टीम्स में काम करने बोलोगे, ठीक है। अगर एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका मेन फोकस क्या रहेगा कि वो प्रॉपर कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ हमेशा नया चीज़ सीखने की कोशिश करता रहेगा। यहाँ पे न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो कॉम्पिटिटर्स है राइट बैंक्रप्सी, ये यहाँ पे नहीं होगा। एक्सेप्ट द कन्वेंशनल विजडम, तो फिर आपके लर्निंग का ही क्या मतलब, ठीक है। अगर आप अभी भी पुरानी चीज़ों को ही फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कॉन्स्टेंटली लर्न, अडॉप्ट एंड